हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग ईयर 1985 जेजू आइलैंड के सेक्टर 7 से होती है, जहां पर ऑयल ड्रिलिंग का काम किया जाता था। लेकिन किसी कारण से उनके सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, इसलिए उनका एक मेंबर नीचे उसे फिक्स करने के लिए जाता है। लेकिन काम के बीच में ही वो वहाँ पर कुछ म्यूटेंट क्रीचर को देखता है, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम 2011 में आता है, जहाँ पर अब सेक्टर 7 में ऑयल ड्रिलिंग के लिए एक नया क्रू आ चुका था, जिसमें मूवी की मेन कैरेक्टर हाई जून, उसके साथ ही डोंग सू, ह्योन जोंग और उनके साथ उनका कैप्टन भी शिप पर था। लेकिन कई बार ड्रिल करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर ऑयल नहीं मिला, जिस वजह से हाई जून की कैप्टन से थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि कैप्टन के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑयल था ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हाई जून को पूरा भरोसा था कि उन्हें वहाँ पर ऑयल जरूर मिलेगा। इसी बीच शिप में ड्रिलिंग वाली जगह में सेंगू और जोंग यून को एक स्ट्रेंज क्रीचर मिलता है, जिसे वो तुरंत उनकी रिसर्चर ह्योन जोन के पास ले जाते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि वो एक्चुअल में एक केमोसिंथेटिक इकोसिस्टम क्रीचर है, जो कि समुद्र की काफी गहराई में रहते हैं और शायद वो वहाँ पर खाना ढूंढते हुए आ गए होंगे। और जब ह्योन जोंग उन्हें इस बारे में बता ही रही होती है कि तभी उनके क्रू का एक मेंबर ची सुन उस क्रीचर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो क्रीचर उसे काट लेता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं है। बाद में जब ह्योन जोंग जा रही होती है तो ची सुन उसे प्रपोज करता है, लेकिन ह्योन जोंग उसे साफ मना कर देती है। बाद में कैप्टन सभी को बताते हैं कि उन्हें वहाँ से जाने का ऑर्डर मिल चुका है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल है ही नहीं, जिसके कारण एक बार फिर से कैप्टन और हाई जून के बीच में बहस हो जाती है और आखिर में वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी ही देर में डोंग सू उसे बताता है कि उनका मिशन खत्म करने के लिए वहाँ पर जोंग मैन आ रहे हैं, जिससे हाई जून थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जोंग मैन उनके फादर के अच्छे फ्रेंड थे। दरअसल हाई जून के फादर की एक एक्सीडेंट के चलते डेथ हो गई थी, जिन्हें की हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वहीं अब जैसे ही जोंग मैन वहाँ पर आते हैं तो वो सभी क्रू के साथ मिलकर एक पार्टी करते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने स्कार्स एक दूसरे को दिखाते हैं, जो कि उन्हें उनके मिशंस के दौरान लगे थे। फिर पार्टी के बीच में ही हाई जून जोंग मैन को ऑयल ड्रिलिंग के लिए मना लेती है, इसलिए जोंग मैन उसके क्रू के कैप्टन को भी ड्रिलिंग करने के लिए मना लेता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही खाली हाथ चले गए तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। इसलिए कैप्टन फिर से ड्रिलिंग करने के लिए मान जाता है। इसके बाद सभी अपने पूरे जोश के साथ दोबारा ड्रिलिंग करते हैं और इस बार लकीली उन्हें ऑयल भी मिल जाता है, जिससे कि सभी अब काफी खुश हो गए थे। जिसके बाद ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अब तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। लेकिन जब एक रात हाई जून ह्योन वू के साथ नीचे अंडर वाटर में जाती है तो वहाँ पर एक बार फिर से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके दौरान बदकिस्मती से ह्योन वू की डेथ हो गई, मगर हाई जून बच जाती है। लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से अब वो बेहोश हो गई थी। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को अपने रूम में पाती है, जहाँ पर ह्योन जोंग उसके पास बैठी हुई थी और हाई जून के उठते ही वो उसे एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, वहाँ पर जोंग मैन और डोंग सू आ जाते हैं, जिन्हें देख ह्योन जोंग वहाँ से चली जाती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि जब ह्योन जोंग रूफ टॉप पर होती है तो वहाँ पर चीसुन आकर उसे परेशान करने लगता है। इसके साथ ही वो नशे में भी होता है। चीसुन को इस हालत में सेंगू और जोंग यून भी देख लेते हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिसके थोड़ी देर बाद ही जब हाई जून बाहर अपने फादर की फोटो देख रही होती है कि तभी वहाँ पर ह्योन जोंग की डेड बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, जिससे सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ये सोचकर कि कोई उसे क्यों मारेगा। इसलिए कैप्टन उसे सुसाइडल केस डिक्लेयर करने का सजेस्ट करते हैं, जिसके कारण एक बार फिर से हाई जून और कैप्टन के बीच में बहस हो जाती है। लेकिन इतने में ही उनका डॉक्टर नोटिस करता है कि ये सुसाइडल केस नहीं बल्कि मर्डर है, जिसके बाद सेंगू और जोंग यून तुरंत जाकर चीसुन को पकड़ते हैं, जो कि ह्योन जोंग को परेशान कर रहा था। लेकिन वो उन्हें बताता है कि उसने ह्योन जोंग को नहीं मारा, जिस पर वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो जल्द ही डीएनए से पता लगा लेंगे कि मुजरिम कौन है। लेकिन इससे पहले कि मुजरिम का पता चल पाता, कोई उस डॉक्टर को भी मार देता है, जिससे कि सभी लोगों का शक चीसुन पर जाता है। उन्हें लगता है कि चीसुन ने ही डॉक्टर को मारा होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने उसे बांधा था। लेकिन चीसुन उन्हें वहाँ पर नहीं बल्कि थोड़ी दूर काफी डरी हुई हालत में मिलता है, जो कि अब उन सबको किसी मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था। शुरुआत में तो सभी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब डोंग सू और हाई जून उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो मान जाते हैं, मगर अब बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर चीसुन को भी मार डालता है। वहीं अब कैप्टन देखते हैं कि उनका कॉन्टैक्ट हेडक्वार्टर से टूट चुका है। फिर थोड़ी ही देर में डोंग सू और हाई जून उन्हें आकर उस मॉन्स्टर के बारे में बताते
जाते हैं, जिस पर जियोंगमैन तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिसके बाद सैंगू और जोंग यून को छोड़कर सभी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोनों भी बाकी सबका पीछा करते हुए बाहर चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों के जस्ट पीछे ही वो मॉन्स्टर होता है, जिससे कि सभी काफी डर जाते हैं। लेकिन सैंगू को बचाते हुए जोंग यून उस मॉन्स्टर के हाथों पकड़ा जाता है, जिसके चलते उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हालांकि बाकी सब उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद आखिर में जियोंगमैन अपने लाइटर को उस मॉन्स्टर पर फेंक देते हैं, जिससे कि वो पेट्रोल की तरह जलने लगता है। लेकिन इससे भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता और उनका पीछा करने लगता है। लेकिन वो किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर सही सलामत कहीं छुप जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन जियोंगमैन से उस मॉन्स्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि वो इस बारे में पहले से ही जानता था। जिसके बाद वो सभी को उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने एक ऐसा क्रीचर ढूंढा था जो कि 30 घंटों तक बिना किसी प्रॉब्लम के जल सकता था, और इस क्रीचर की हेल्प से वो एक नए तरह के फ्यूल या एनर्जी को क्रिएट कर सकते थे। लेकिन उन क्रीचर की वजह से वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण सेक्टर 7 को बंद कर दिया गया था। लेकिन एक साल पहले सेक्टर 7 फिर से स्टार्ट हुआ, जिसके बाद उन्होंने हियोन जोंग के साथ मिलकर उस क्रीचर को पालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन वो क्रीचर वहाँ से भाग गया। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हियोन जोंग को किसी और ने नहीं बल्कि जियोंगमैन ने ही मारा था, क्योंकि वो सभी को जियोंगमैन के बारे में बताने वाली थी। उसकी ये बात सुनकर हाई जून और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर इतने में ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर भी आ जाता है और जियोंगमैन को पकड़ लेता है। लेकिन वो उन्हें बिना मारे ही वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाई जून डिसाइड करती है कि वो डोंगसू के साथ जाकर पावर ऑन करेगी, जिससे कि वो सब वहाँ से इजीली निकल जाएंगे। फिर जल्द ही हाई जून पावर को सक्सेसफुली ऑन भी कर देती है। लेकिन पावर के आते ही कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स पर वही मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जहाँ पर कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स को छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके चलते उन दोनों की डेथ हो जाती है। बाद में जब हाई जून और डोंगसू वहाँ पर आते हैं तो वो भी कैप्टन को अकेला वहाँ से भागते हुए देखकर अब काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पानी के नीचे भी वो मॉन्स्टर कैप्टन को मार देता है। इसी बीच जियोंगमैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करके उस मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है, जिसके दौरान आखिर में जियोंगमैन खुद के साथ साथ उस मॉन्स्टर को भी जला देते हैं। ये सब देखकर हाई जून अब काफी हैरान हो गई थी, इसलिए वो जाने अनजाने में उस मॉन्स्टर के काफी करीब चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर पाता, डोंगसू ठीक समय पर वहाँ आकर उसे बचा लेता है, मगर उसे बचाने के चक्कर में वो खुद उस मॉन्स्टर के हाथों पकड़ा जाता है और नीचे समुद्र में गिर जाता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि डोंगसू ने एक रस्सी पकड़ ली थी, जिससे कि वो नीचे गिरने से बच गया था। जिसके बाद हाई जून उसे वापस ऊपर खींचती है, मगर बदकिस्मती से पूरा जलने के बाद भी वो मॉन्स्टर वहाँ पर फिर से आ जाता है, जिसे देख डोंगसू हाई जून को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। और क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था, इसलिए आखिर में डोंगसू भी उसके हाथों मारा जाता है। अपने साथियों को इस तरह मरता देखकर हाई जून काफी गुस्सा हो जाती है और उस मॉन्स्टर को मारने का डिसाइड करती है। इसलिए वो अपनी बाइक की हेल्प से बड़ी ही चालाकी से उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर देती है, जिसके बाद वो अपनी बाइक से उसे एक्सप्लोड कर देती है। लेकिन इससे भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता, इसलिए हाई जून आखिर में कंट्रोल रूम में जाकर उसे ड्रिलिंग मशीन से मारने का डिसाइड करती है। लेकिन इसके लिए उसे काफी चीजें सेटअप करनी होती है, जिसमें कि काफी टाइम लगता। इसलिए वो सबसे पहले उस मॉन्स्टर को एक चैम्बर में बंद कर देती है। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि हाई जून जैसे ही अपने रूम से निकलती है तो वो मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा होता है, जिसे देखकर हाई जून घबराने की बजाय दिमाग से काम लेती है और किसी तरह मॉन्स्टर को उस ड्रिल के नीचे ले आती है और क्रश कर देती है। मगर इसके बाद भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं होता और वो उसे पकड़ लेता है, जिसके कारण उससे ड्रिलिंग का रिमोट छूट जाता है। लेकिन आखिर में वो फिर से रिमोट को उठाकर उस मॉन्स्टर को ड्रिल से क्रश करके मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद भी वो काफी दुखी थी, क्योंकि उस मॉन्स्टर की वजह से वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। वहीं इसी बीच अब सेक्टर 7 भी ब्लास्ट होने लगता है, इसलिए हाई जून वहाँ से दूर सही सलामत निकल जाती है, जिसके बाद उसे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बचा लेता है। मूवी के एंड में हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब सेक्टर 7 फिर से तैयार हो चुका था, जिसके साथ साथ हाई जून भी वहाँ मौजूद होती है, जो कि अपने क्रू मेंबर्स के साथ लिखे हुए मैसेजेस को देखकर काफी खुश थी। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।